आप लोगों का जीएस यूनिवर्स चैनल में स्वागत है। जीएस यूनिवर्स चैनल आपको करंट जीएस और ओल्ड जीएस दोनों के बारे में प्रतिदिन बताएगा। जैसा कि हम आपसे कह चुके हैं कि हम करंट जीएस के कम से कम 2 क्वेश्चन आपको प्रतिदिन बताएंगे, जिससे अधिक आपको पढ़ना न पड़े। 1 महीने 30 दिन में 60 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। इन्हीं क्वेश्चनों की कड़ी में हम आपको बताते हैं कि भारत की रत्न राजधानी गुजरात में हीरे का व्यापार बहुत अधिक होता है। तो भारत की रत्न राजधानी हुआ और उसमें गुजरात में भी सूरत में हीरे का व्यापार होता है। तो भारत की रत्न राजधानी गुजरात ने 21 जुलाई 2023 को दुनिया की सबसे बड़ी कार्यालय इमारत सूरत डायमंड बोर्स की मेज़बानी करके संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। भारत की रत्न राजधानी गुजरात ने 21 जुलाई 2023 को दुनिया की सबसे बड़ी कार्यालय इमारत सूरत डायमंड बोर्स की मेज़बानी करके यूएसए को पीछे छोड़ दिया। सूरत डायमंड बोर्स में 4200 से अधिक कार्यालय होंगे। 4200 से अधिक कार्यालय होंगे। सूरत डायमंड बोर्स में 4200 से अधिक कार्यालय होंगे। सूरत डायमंड बोर्स में 4200 से अधिक कार्यालय होंगे। प्रत्येक 300 से 7500 वर्ग फीट तक होगा। वर्ग फीट तक होगा, जो हीरे से संबंधित गतिविधियों को अधिकता प्रदान करेगा, निरीक्षण करेगा, जो हीरे से संबंधित गतिविधियों का संचालन करेगा। तो पहला, भारत की रत्न राजधानी गुजरात ने 21 जुलाई 2023 को दुनिया की सबसे बड़ी कार्यालय इमारत सूरत डायमंड बोर्स की मेज़बानी करके यूएसए को पीछे छोड़ दिया। सूरत डायमंड बोर्स में 4200 से अधिक कार्यालय होंगे। सूरत डायमंड बोर्स में 4200 से अधिक कार्यालय होंगे। प्रत्येक 300 से 7500 प्रत्येक 300 से 7500 वर्ग फीट तक होगा, जो हीरे से संबंधित गतिविधियों का संचालन करेगा। अब हम अपने मुख्य बिंदु पर आते हैं। हमने आपको बताया कि प्रस्तावना के बारे में हमने आपको बताया। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। प्रस्तावना को जाने बिना, समझे बिना हम संविधान को पढ़ नहीं सकते, खोल नहीं सकते हैं। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प को प्रस्तावना माना गया। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प को प्रस्तावना का स्वरूप दिया गया। प्रस्तावना का स्वरूप है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, पूजा की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा
राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के आज अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2026 के एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। प्रस्तावना जो है भारत के संविधान की कुंजी है। प्रस्तावना जो है भारत के संविधान की कुंजी है, अर्थात प्रस्तावना को समझे बिना हम भारत के संविधान को नहीं समझ सकते हैं। प्रस्तावना के केंद्र बिंदु में भारत के लोग हैं। प्रस्तावना के केंद्र बिंदु में भारत के लोग हैं। प्रस्तावना में शुरू में ही कहा गया कि हम भारत के लोग, तो प्रस्तावना में जो भी तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं उसके केंद्र में हम भारत के लोग हैं। हम भारत के लोग हैं। हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं। यह भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता को दिखाता है। यह भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता को दिखाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रस्तावना इतना महत्वपूर्ण है, लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देना आवश्यक है कि प्रस्तावना को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है, अर्थात प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में दिया गया। प्रस्तावना को न्यायालय से प्रवर्तित, प्रस्तावना को न्यायालय से लागू, प्रवर्तित मतलब लागू, प्रस्तावना को न्यायालय से लागू नहीं कराया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में दिया गया। बेरूबाड़ी यूनियनवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया। बेरूबाड़ी यूनियनवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहाँ संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहाँ प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। जहाँ संविधान की भाषा में संदिग्धता हो, संशयता हो, समझ में नहीं आ रही हो, जहाँ संविधान की भाषा समझ में नहीं आ रही हो वहाँ प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। केशवानंद भारती बाद में मूल ढांचा का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। केशवानंद भारती बाद में मूल ढांचा का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया और संविधान को मूल ढांचा माना गया। इस तरह संविधान को हमने बताया आपको कि संविधान में प्रस्तावना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रस्तावना को पढ़ने के बाद हम संविधान को पूरी तरह समझ सकते हैं कि संविधान की दशा और दिशा क्या होगी। लेकिन अगर कहीं ये ज़रूरत पड़ी कि प्रस्तावना लागू करने के लिए न्यायालय की ज़रूरत है तो न्यायालय वहाँ नहीं हस्तक्षेप करेगा। न्यायालय द्वारा प्रस्तावना को प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है। न्यायालय द्वारा प्रस्तावना को प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है। हम संविधान के बहुत थोड़े उपबंध आपको प्रस्तुत कर रहे हैं और इसका आप लोग
थोड़ा थोड़ा समय दीजिए, धीरे धीरे करके हम जीएस को पूर्ण और कंप्लीट कर देंगे। जीएस यूनिवर्स चैनल के तहत संपूर्ण जीएस को पूर्ण करने का संकल्प लिया जाता है। जीएस यूनिवर्स चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, व्यू करिए और लोगों तक इसके मैसेज को भेजिए, जिससे कि ये जीएस यूनिवर्स चैनल अपने तथ्यों को दूर दूर तक प्रसारित कर सके।